हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स में भी हम मेनली तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है मीन, सेकंड इज़ मीडियन एंड थर्ड इज़ मोड। राइट। अब देखिए मीन क्या होता है। मीन इज़ जस्ट लाइक एवरेज। मीन जो होता है वो एवरेज होता है। जैसे हम कुछ डाटा दिए होते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए 4 बच्चों की एज दी हुई है। एक की एज है 10 इयर्स, दूसरे की है 12 इयर्स, तीसरे की है 13 और चौथे की है 15। तो इन चारों एजेस का एवरेज क्या होता है, तो सबको हम ऐड कर लेते हैं। 10 + 12 + 13 + 15 अपॉन क्या करेंगे, कितने डाटा हैं, 4 बच्चों का है ये डाटा, तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 के 0 कैरी 1, ये 5 50 अपॉन 4। 50 को 4 से डिवाइड करते हैं 25, तो ये आता है 12.5। तो ये जो नंबर आया ये एवरेज आया। तो मीन भी इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है। मीन 3 मेथड से इस चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। उसका फॉर्मूला है एक्स बार। एक्स बार ये डिनोट करता है मीन को। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। और इसका दूसरा तरह से हम पढ़ते हैं समेशन, मतलब सम करना किसी चीज़ का, वो सिग्मा हमें आता है। तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है। अब फार्मूला कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन कौन से जो टर्म है, FI है, XI है, सिग्मा है, ये सब हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। नंबर 2 जो सेकंड मेथड है इसका, वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ए फॉर एज्यूम्ड मीन। एक मीन हमको एज्यूम करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में से। तो ये भी फार्मूला जब हम क्वेश्चंस लेंगे तभी हमको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जो थर्ड मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका भी एक फार्मूला है एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू A प्लस विद इन ब्रैकेट सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला है। ये फार्मूला भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं, वो सब टर्म्स क्या हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, वो हम आगे सॉल्व करते टाइम पर बता देंगे क्लियर। ठीक, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से। तो एक्सरसाइज नंबर 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए।
A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in our locality. Find the mean number of plants per house. वन हाउस में 0 से 2 प्लांट्स हैं, 2 हाउसेस में 2 से 4 प्लांट्स हैं, 1 हाउस में 4 to 6 प्लांट्स हैं, 5 हाउसेस में 6 to 8 प्लांट्स हैं। तो इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमको पहले ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है इसको हम कॉलम टेबल में सेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से कॉलम टेबल तैयार हो जाती है। अब ये जो है 0 to 2, 2 to 4 ये जो प्लांट नंबर ऑफ प्लांट दिए हुए हैं ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। और इस ग्रुप डाटा को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में 2 नंबर होते हैं। फर्स्ट वाला होता है लोअर क्लास लिमिट और सेकंड वाला होता है अपर क्लास लिमिट। इसको बोलते हैं पहला वाला लोअर क्लास लिमिट और दूसरा वाला है अपर क्लास लिमिट। तो ये हुआ क्लास इंटरवल। यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ हाउसेस, कितने हाउसेस में कितने प्लांट्स हैं, तो ये 1, 2, 1, 5 ये दिए। तो ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको बोलेंगे FI, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसका हमको क्लास मार्क निकालना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम बोलते हैं XI, ठीक है। अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट, लोअर भी कर सकते हैं अपर भी, तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, अपॉन 2। ये क्लास मार्क का फार्मूला है। अपर क्लास लिमिट 2 है, लोअर 0 है, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 अपॉन 2, तो ये आएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब 2 और 4 का क्लास मार्क क्या आएगा? 2, 4, 6 को 2 से डिवाइड करते 3। इस तरह से इसमें 4, 6, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। इसमें आएगा ये 14 हुआ तो 7, 18 हुआ तो 9, 22 हुआ तो 11 और 26 हुआ तो 13। ये इनके क्लास मार्क हो गए। अब हमको निकालना पड़ेगा FI XI का प्रोडक्ट। यहाँ पर लिखते हैं FI XI, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम सिग्मा FI करेंगे। सिग्मा FI मतलब समेसन ऑफ FI, ये फ्रीक्वेंसी का सम। 20 हाउसेस का दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये तो 20 ही होगा। ऐड करके देखिए 20 आएगा। और यहाँ पर सिग्मा FI XI इसका सम करना है। इसका सम करके देखते हैं। तो समेसन ऑफ FI XI क्या हो जाएगा? 162, राइट। अब हमको फार्मूला यूज़ करना है। तो हमको मीन निकालना है। मीन X बार बोलते हैं। तो मीन का फार्मूला होगा डायरेक्ट मेथड में सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। सिग्मा FI XI क्या आया? 162 अपॉन सिग्मा FI है 20 से डिवाइड करते हैं तो 28 जा 160, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाते हैं, पॉइंट 21 जा 20, तो 8.1 प्लांट्स, ये इसका मीन आया। अब इसमें क्वेश्चन है कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? कौन सा मेथड यूज़ किया? तो हमने इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। तो इसका आंसर होगा वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड
because value of fi and xi आर स्मॉल कर देंगे। ठीक है, जब ये फ्रीक्वेंसी यानी fi और क्लास मार्क यानी xi इनकी वैल्यूज छोटी होती हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 सिंगल डिजिट में सब ज़्यादातर, तो इस तरह के केस में, इस तरह की सिचुएशन में हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। और जब fi और xi की वैल्यू लार्ज होती हैं, इससे लार्जर होती हैं, तब हम एज्यूम मेन मेथड यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि fi और xi की वैल्यूज़ जब बड़ी होती हैं तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पर बड़ा आता है, फिर सम बड़ा आता है और कैलकुलेशन टफ हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसमें। तो इसलिए हम छोटी वैल्यूज़ में fi और xi की छोटी वैल्यूज़ में डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, और बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो हम एज्यूम मेन मेथड यूज़ करते हैं। समझ गए? तो ये हुआ डायरेक्ट मीन मेथड, तो ये तो बहुत इजी होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एज्यूम मीन मेथड से करें तब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, क्लास इंटरवल होता ही है, फ्रीक्वेंसी होता ही है, आपको क्लास मार्क तो निकालना ही है। हर एक क्वेश्चन में कोई भी मेथड से करेंगे यानी xi निकालना ही पड़ेगा। बस यहाँ से कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड में fi xi निकालना पड़ता है, तो ये हम नेक्स्ट मेथड में मतलब एज्यूम मीन मेथड में नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन थोड़ा, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इधर कॉलम बनाते हैं और एक कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये कॉलम की हमको एज्यूम मेन मेथड में ज़रूरत नहीं है fi xi की। हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा di यानी डेविएशन, डिविएशन ऑफ a, जिस नंबर को हम एज्यूम करते हैं मीन के लिए, एज्यूम मीन वो a होता है। di इज इक्वल टू होता है xi माइनस a। अब a क्या है? एज्यूम्ड मीन है। क्लास मार्क में जो बीच का नंबर होता है, जैसे इसमें 7 डाटा है तो 4th डाटा ये वाला जो नंबर होगा ये a हो जाएगा। ठीक है, ये a होगा। अगर मान लीजिए इसमें 6 डाटा होते यानी 13 नहीं होता, सपोज़ कीजिए 6 डाटा हैं ऊपर से, तो 3 ऊपर आए 3 नीचे, तब तो हम मिड का नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तब हमको बीच के 2 नंबर लेना पड़ता है। मान लीजिए 6 डाटा हैं तो 2 नंबर ऊपर की छोड़ दिया, 2 नंबर के नीचे, बीच में 2 नंबर आते हैं, तो 2 में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर कोई ऊपर वाला नंबर लें या नीचे वाला नंबर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। लेकिन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डाटा होते हैं उसमें हम बीच का नंबर ले लेते हैं, यानी कैलकुलेशन आसान हो जाता है उससे। तो यहाँ पर di क्या हो जाएगा? di हो जाएगा xi माइनस a। xi क्या है? ये 1 और a है 7, तो 1 में से 7 माइनस करना है तो आएगा -6। 3 में से 7 माइनस करेंगे इसमें तो आएगा -4। 5 में से 7 माइनस करेंगे -2। ऐसे लिखते जाएंगे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो xi है वही a भी है। ठीक है, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6। ये हो गया d की वैल्यू, di। ठीक है, अब हमको fi di एज्यूम मीन मेथड में, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट में fi xi निकालना पड़ता था, वैसे ही हमको fi di निकालना है, मतलब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम करेंगे fi di। fi है 1 और di है -6, तो 1 6 जा 6, तो ये -6 हो जाएगा। 2 4 जा 8, -8 हो जाएगा। 1 2 जा 2, -2। 5 0 जा 0, 6 2 जा 12,
2 4 जा 8 और 3 6 जा 18, ये हो गया। अब हमको इसमें जैसे डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है, वैसे ही इसमें सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, पहले आप माइनस के नंबर से ऐड कर लीजिए। 6 8 14 और 2 16, माइनस 16 हो गया ये। यहाँ पर इसको प्लस के नंबर ऐड कर लीजिए। 12 और 18 30, 30 और 8 38। अब 38 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। अब हम एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स बार, ये मीन का फार्मूला एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ या सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए इज़ 7, तो 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया, 22 अपॉन सिग्मा एफ आई 20 है, 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 27 जा 140 और 140 में 22 ऐड करेंगे तो 162 अपॉन 20। देखिए सेम आ गया, ये 162 अपॉन 20 और यहाँ भी 162 अपॉन 20। तो इसकी भी वैल्यू इस तरह से 8.1 आ जाता है, इसका भी मीन 8.1 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड हमने बताया, डायरेक्ट मीन मेथड, वो जब एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ छोटी होती हैं उनमें यूज़ करते हैं, और एज्यूम मीन मेथड में जब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू लार्जर होती है तो तब हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।